हमारे मौलाना याकूब साहब की यहाँ पे मजार शरीफ है। यहाँ दूर दूर से लोग माथा टेकने आते हैं और इनको बहुत मान्यता है। समाज और समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही उनकी मदद करते हैं। तो सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बेटियों के सम्मान में भाई विनय रतन जी रहते हैं। एक वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपके डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। बीमारी में आजाद समाज पार्टी हर बेटी, हर माताओं और बहनों के साथ में, हर महिला के साथ में हर सम्मान देती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपसे वादा किया है कि बिटिया, हम बीमारी में आजाद समाज पार्टी आपकी शिक्षा के लिए हर तरह से सहयोग करेगी। क्या लोग प्यार करते हैं बीमार में भाई। पूरे देश में शिक्षा बेटा फ्री होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर। महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं और कार्यालय पे आती हैं। देहात है, देहात में जो भी प्रधान बनता है वो उन्होंने देहात वालों की कभी गंभीरता से समस्या का समाधान नहीं किया है। तो 112 नंबर से पहले बीमार भी पहुंच जाती है, उनकी समस्या को समझने का काम करें और उनको न्याय दिलाने का काम करें। हो तो आदेश कुमार जी से मिल सकते हैं। कोई परेशानी हो उनकी, आदेश कुमार कटारिया जी जो हैं उनकी सेवा में 24 घंटे। जहाँ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ कैंपेनिंग करती रहती है और आज अगर देखा जाए तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। और आज रक्षाबंधन का वो त्यौहार है जहां हर भाई अपनी बहन से अपनी कलाई में राखी बंधवाने का कार्य करता है और अपनी बहन को वचन देता है कि मैं आपकी अंतिम सांस तक आपकी रक्षा करूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा, आपको हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। और हर बहन, हर भाई, हर आज इस पावन पर्व को मना रहे हैं पूरे देश के अंदर। और आज यहाँ हमारे साथ में गंगो विधानसभा के अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज सिंह जी, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। और आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ में पृथ्वीराज सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले दैनिक मीडिया में वेलकम करते हैं सर आपका। आज मोहम्मद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी एक आवाज़ पर मीडिया में हमारी बात को उठाने के लिए आ जाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका कैंप कार्यालय से आपके हमें कॉल गया, मैसेज आया, पर उन्होंने आज बात अलग ही बताई। हमें कहा है कि आज आपको अध्यक्ष महोदय जी अपनी टीम और गाड़ी सब कुछ छोड़ के आज वो देश का कल्चर और देश की जो हरियाली है वो दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आने का रीज़न बताइए सर। यहाँ पर आज है भाई बहन का त्यौहार, इसको कहते हैं रक्षाबंधन। मैं सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी देशवासियों को कहना चाहता हूँ इस त्यौहार को बड़े उल्लास से और पूरे देश में मनाया जा रहा है। जी, और स्वतंत्रता दिवस भी एक साल में एक बार मनाते हैं। उस आज़ादी के दिन को याद करते हैं यहाँ के युवा और यहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं। तो आज इस पर भी कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, आने वाले 15 अगस्त को पूरा देश में 15 अगस्त पूरे उल्लास के साथ में मनाया जाता है और जोर शोर से मनाया जाता है। आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, आज़ादी के साथ में मनाया जाता है। और ये हमारा 79वां आज़ादी का दिवस मनाने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे जो आपके कैंप कार्यालय पे देखा है हमारी टीम ने, और काफ़ी सर्वे करने के बाद भी यहाँ ये निकल के आया कि कैंप कार्यालय पे कुछ बुजुर्ग महिलाएं और कुछ पुरुष और कुछ युवा वहाँ पे बैठे रहते हैं। उनकी कोई समस्या रहती है या फिर वो आपके पास प्यार में बैठते हैं? नहीं, हर देखो, हम सर्वे समाज की समस्या का निस्तारण करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, सैनी समाज हो, कोई भी समाज हो, सर्वे समाज का हम निस्तारण करते हैं। किसी की मान लो पेंसिल हो या कोटाना मिल रहा हो, किसी भी तरह का, हर तरह से हर समस्या का निवारण करते हैं हम अपने कैंप कार्यालय में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको कहें कि निर्धन होते हैं, उनके पास धन तो कुछ नहीं होता पर समस्या उनके पास अटूट होती हैं, और बेहिताशा उनके पास जो है पैसे की कमी है, बेहिताशा उनके पास संपन्न साधन की कमी है, और बहुत ज़रूरतें हैं जो पूरी होनी जरूरी रहती हैं। समाज और समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही उनकी मदद करते हैं, तो उनमें से एक आप हैं। हम अपने स्तर से जो हमारे से बनता है, हम गरीब जो भी हमारे पास आते हैं, हम उनकी जो हमारे अपने स्तर से हर सेवा देने को तैयार होते हैं। अभी आप जो है रात भर मीटिंग करते हैं, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलते हैं आपको? देखो, बीमारी में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात करके और मान्यवर लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, और आने वाले 26 में जितने भी चुनाव होंगे उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी रात दिन करके गांव टू गांव ब्लॉक स्तर पर हर मीटिंग कर रही है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और जो हैं भाई वीन रतन जी हैं, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं और सांसद भी हैं चंद्रशेखर भाई। तो उनकी ज़रूरत भी कभी कभी पड़ती होगी एरिया के अंदर, तो वो फ़ोन कॉल से उस समस्या का निवारण कराते हैं या फिर जो है आप उनके पास चले भी जाते हैं? देखो, मान्यवर राष्ट्रीय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चंद्रशेखर विनय रतन जी से हमारी मुलाकात होती रहती है, फ़ोन पर भी मुलाकात होती है। फ़ोन के अलावा हम उनसे मिलने भी चल जाते हैं और हर समस्या का समाधान हो जाता है। बेटियों के सम्मान में भाई विनय रतन जी रहते हैं। एक वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपके डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। And first of all, tell me what is education? Just tell me now within one line. And anything understand? And first of all, tell me what is education? Just tell me now within one line. And anything understand? पूरे देश में शिक्षा बेटा फ्री होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है संविधान में एक व्यवस्था दी है, मौलिक अधिकार। उस मौलिक अधिकारों में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सब लिखा है। अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप बौद्ध, सिख, पारसी किसी भी धर्म को मानते हैं, तो उसकी आज़ादी आपको वो भारतीय संविधान देता है। तो ऐसे शिक्षा का राइट भी वो भारतीय संविधान ही देता है। उन्होंने एक बेटी को जिसका नाम आसमीन है बहुत अच्छे से सम्मानित किया है और बेटियों का उत्साह बढ़ाया है, हौसला बढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो वो दैनिक मीडिया पे जाकर आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको टाइटल दिख रहा होगा। तो क्या इस तरह से ही जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटियों का सम्मान करते हैं, क्या और कार्यकर्ता भी ऐसे ही करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर बेटी, हर माता और बहनों के साथ में, हर महिलाओं के साथ में हर सम्मान देती है। और हमारी पाठशाला भी खोल रही हैं, जो निःशुल्क पाठशाला हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी निःशुल्क पाठशाला चला रही है, गांव टू गांव चला रही है। विनय रतन जी ने एक वादा किया था कि बेटी को अगर कहीं पे शिक्षा की जरूरत हो तो वो पाठशाला से भी संपर्क करें। हमारे विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकती हैं और उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ जो मुहैया होनी चाहिए एजुकेशन को लेके, या फिर आर्थिक स्थिति अगर उनकी मजबूत ना हो तो क्या एक बेटी है जिसने सभी के लिए आवाज़ उठाई थी और जो विनय रतन जी है उसने सभी के लिए उन्होंने कहा था, तो सभी बेटियों के लिए आप उसमें किस तरह के लिखित में करते हैं, कोई मदद या किस तरीके से? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर गांव में पाठशाला चला रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आपसे वादा किया है कि बिटिया, हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपकी शिक्षा के लिए हर तरह से सहयोग करेगी। और ये है दैनिक मीडिया। दैनिक मीडिया वो चैनल है, वो प्लेटफॉर्म है जो हर मजलूम, हर प्रताड़ित व्यक्ति की आवाज़ को उठाने का कार्य करता रहता है। आज हमारे साथ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता के साथ साथ वो यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के कस्बा ननौता के अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं। सबसे पहले दैनिक मीडिया में सर वेलकम करते हैं आपका। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे
बहुत ही पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हरियाली है एरिया के अंदर, और जो आप कस्बा छोड़ के, नगर छोड़ के आज यहाँ पे खड़े हैं, इसका रीजन बताइए। सबसे पहले आपने कॉल किया है हमें बहुत उत्सुकता के साथ में, क्या ऐसी बात है जो आप चाहते हैं रक्षाबंधन के मौके पर रखना? जी, रक्षाबंधन के मौके पे ये बात रखना चाहता हूँ कि सभी बहन भाई जो आपस में त्यौहार मनाते हैं, ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें बहन भाइयों का आपस में प्यार का संदेश एक अलग से होता है। और मैं इसी तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कस्बे के जो सौंदर्यीकरण है ये बना रहे, इस पे लोगों की बुरी नज़र ना लगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मनवादी किस्म के प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि झगड़ा चाहते हैं कस्बे में। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पौराणिक हमारा कस्बा है और इस कस्बे में हिंदू मुस्लिम लोग भाईचारे से आपस में बहुत मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। हमारे मौलाना याकूब साहब की यहाँ पे दरगाह है, इस पे यहाँ मजार शरीफ है, मजार शरीफ है, यहाँ दूर दूर से लोग माथा टेकने आते हैं और उनको बहुत मान्यता है। और यहाँ बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं और कार्यालय पे आती हैं, जो जिसकी पीड़ा यही है कि भाई किसी ने दारू पी के उनके बेटे को छेद दिया, किसी ने घर में आके चोरी कर ली, कभी किसी ने आके, और इनके जो समाज में चल रहा है उनकी नदी नालों खालों और बीमारियों, उनकी सभी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्या को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है। जो हमारा देहात है, देहात में जो भी प्रधान बनता है, वो उन्होंने देहात वालों की कभी गंभीरता से समस्या का समाधान नहीं किया है। निपटारा करते रहते हैं? जी बिल्कुल निपटारा करते हैं। हम जो भी औरतें या जो भी मजलूम हमारे पास आते हैं, हम उनकी समस्या का हमेशा समाधान करते हैं और उनकी समस्या का हमेशा समाधान करते रहेंगे। दलित भी हैं, मोमडन भी हैं, आदर का और शेड्यूल कास्ट भी है, सभी बिरादरी के लोग रहते हैं यहाँ से। भीम आर्मी का एजेंडा देखो मजबूत एजेंडा है। भीम आर्मी बहुत जोरों शोरों से यहाँ काम कर रही है। जहाँ भी हाँ, सबसे पहले तो ये बात है कि 112 नंबर से पहले भीम आर्मी पहुँच जाती है। वो इसलिए पहुँच जाती है क्योंकि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का पूरा सहयोग है और आश्वासन है कि भाई किसी भी मजलूम, गरीब, अनाथ, जरूरतमंद लोगों, अनाथ बेसहारा लोगों की जहाँ भी जरूरत पड़ती है, एकदम आप तुरंत जाने का काम करें, उनकी समस्या को समझने का काम करें और उनको न्याय दिलाने का काम करें। आदेश कुमार कटारिया जी जो नगर पंचायत नानौता के यहाँ पे अध्यक्ष हैं और हर तरीके से उन्होंने अपने विचार विमर्श किए हैं। उन्होंने चाहा कि रक्षाबंधन के मौके पे कहीं ना कहीं एक समाज में एक प्रेरणादायक मैसेज दिया जाए, और खेत के अंदर यानी इससे रिप्रेजेंट करता है कि किसान भी हैं आप। जी मैं किसान भी हूँ और बहुत लंबे समय से हम किसान रहे हैं। हमारे पिताजी और हमारे दादाजी भी किसान रहे हैं और हम भली भांति किसानों की भी समस्या समझते हैं, क्योंकि उन्हें देखो अभी पिछले कुछ दिनों से यूरिया नहीं मिल पाया है, उनकी पर्याप्त मात्रा में उन्हें खाद की पूर्ति नहीं हो पाई है। ये देखो सरकार को सोचने वाली बात है कि उन्हें जो किसान है, और ये यहाँ ही नहीं पूरे देश में यही चल रहा है, हर किसान की यही समस्या है। देखो उनकी भी अगर अन्नदाता है किसान, अगर अन्नदाता को ही परेशान करे जाएगा तो देश कहाँ किस स्थिति में है ये आप सोच सकते हैं।